वह दिव्य क्षण जब तीर्थंकर प्रभु के जीवन के 5 कल्याणक गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष का उत्सव मनाया जाता है, जहाँ प्रत्येक श्रद्धालु प्रभु के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने भीतर के सत्य, संयम और करुणा को जागृत करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंच कल्याणक महामहोत्सव की। इस पाषाण से परमात्मा बनने की यात्रा के साक्षी बनने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मुंबई के कांजूर मार्ग स्थित जॉली ब्रदर्स ग्राउंड में 1008 श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक दादर एवं कांजूर मार्ग मंदिर प्रतिमा प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 अजीत सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निराकुल सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निराग सागर जी महाराज एवं पूज्य इलेक्ट्रो 105 विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 26 से 31 मार्च 2026 तक आयोजित हुए इस भव्य महोत्सव में देश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे जैन अनुयायियों ने पंच कल्याणक से जुड़ी समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में भव्य घट यात्रा निकाली गई, जहां पालकी में विराजमान प्रभु मंगल कलश शिरोधार्य किए श्राविकाएं एवं धर्म ध्वजा लिए जुनेन्द्र भक्त कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हुए। यात्रा के कार्यक्रम स्थल यानी जॉली ब्रदर्स ग्राउंड पहुंचने के पश्चात जैन समाज के भामाशाह कहे जाने वाले आर.के. ग्रुप के चेयरमैन श्री अशोक पाटनी जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला पाटनी जी एवं महावीर गंगवाल सहित अन्य विशिष्ट जनों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं पूर्ण कर ध्वजारोहण किया और फिर पूज्य गुरुवर की मंगलमय उपस्थिति में पांडाल का फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। इसी श्रृंखला में श्राविकाओं ने मंगल कलश के प्रासुक जल से पांडाल शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की, जिसके बाद श्रीमती सुशीला पाटनी जी ने अपनी मधुर आवाज से मंगलाचरण की भव्य प्रस्तुति दी। एक तेरा नाम मेरे जीवन का सहारा है, बस तेरा ही सहारा है, विद्यासागर नाम। मंगलाचरण के उपरांत कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। तदुपरांत श्री अशोक पाटनी जी सहित अन्य पुण्यवान भक्तगणों ने अतः भक्ति भाव से पूज्य गुरुवर के श्री चरणों का प्रक्षालन कर स्वयं को धन्य अनुभव किया। अब जैन धर्मावलंबियों को परम पूज्य मुनि श्री 108 अजय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम ये कहें कि इस 20वीं और 21वीं शताब्दी का अगर कोई हम सब लोगों का महान पुण्य था, महान कोई सातिशय पुण्य था, और यहाँ मंडप की शुद्धि हुई है, क्योंकि जैसे श्रावक स्नान किए बिना अपनी क्रिया आगे करता नहीं। प्रवचन के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान की अर्घ्य समर्पित कर झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया। इस दौरान भक्तगणों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रीफल भेंट किए। अक्षय सागर जी महाराज, अजीत सागर जी महाराज, राहुल सागर जी महाराज, निराग सागर जी मुनीन्द्राय नरपद प्राप्ते अर्घं निर्गोपाणी की स्वाहा।
इसी श्रृंखला में भक्ति से उत्प्रोत वातावरण में भक्तगणों ने प्रभु एवं गुरुवर की दिव्य आरती की, जिसके बाद सौधर्मेंद्र के दरबार में नृत्य की भव्य प्रस्तुति दी गई। तत्पश्चात गर्भ कल्याणक पूर्व रूप प्रसंग अनुसार दरबार में सौधर्मेंद्र सभी इंद्र इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। इस दौरान सौधर्मेंद्र के सिंहासन कंपायमान होने पर वह अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद शची इंद्राणी द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर वे तीर्थंकर बालक के जन्म होने की जानकारी देते हैं। आज से 15 माह बाद अयोध्या नगरी के महाराज नाभिराय भाव्या की कुक्षीजे तीर्थंकर प्रभु का जन्म होगा। अगले क्रम में सौधर्मेंद्र के आदेश अनुसार धनपति कुबेर सुंदर अयोध्या नगरी की रचना करवाती हैं, जिसके बाद अष्टकुमारियों द्वारा माता की सेवा करने के उपरांत रात्रि के अंतिम पहर में माता को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। सोते हुए देखे माने प्यारे सपने, मन में बजी शहनाई, खुशियों की बेला छाई। पहला सपना देखा माने एक ऐरावत हाथी। कार्यक्रम के अगले दिन यानी 27 मार्च 2026 के दिन की शुरुआत प्रभु आराधना के साथ हुई, जहां जैन अनुयायियों ने बड़े ही उत्साह के साथ प्रभु की मंगल आरती की, जिसके बाद श्रावक श्राविकाओं ने याग मंडल विधान की पूजा अर्चना करते हुए विधि पूर्वक अर्घ्य अर्पित किए। आचार्य श्री समेत सागर जी मुनीन्द्राय अखंड ब्रह्मचर्य पद प्राप्त पुष्पाणि निर्वपामि की स्वाहा। श्री समेत सागर जी मुनीन्द्राय सदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि की स्वाहा। आचार्य श्री समेत सागर जी मुनीन्द्राय अष्टकर्मकानाय धूपम निर्वपामि की स्वाहा। अब जैन अनुयायियों ने परम पूज्य मुनिष्ठ 108 अक्षय सागर जी महाराज के वचनामृत श्रवण कर अपने धार्मिक ज्ञान में वृद्धि की। धर्म का मर्म नहीं जानने के कारण एक बीज जो 1000 बीज देने वाला था, उस बीज को आटा बना के खाता गया, और उसी के कारण इतना सब मिलने के बाद भी, और एक कब तक आटा बनाएगा। इधर महाराजा नाभिराय के दरबार में पधारने के पश्चात सर्वप्रथम नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है, जिसके बाद वह विभिन्न राजा रानियों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं और फिर वह सेनापति से राज्य व्यवस्था का हालचाल जान रही होती हैं कि तभी अचानक महारानी मरुदेवी का राज्य भवन में आगमन होता है, जिसके बाद महारानी महाराजा नाभिराय से अपने स्वप्नों का फलादेश जानती है। तुझे सपने में विषव को देखा, शोभा जिसकी न्यारी। तीजे में देखा बनेरा, इसी श्रृंखला में धूमधाम से यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के पश्चात सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने चौक पुराई की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण कर नाभिराय एवं माता मरुदेवी की फल, मावा, मिठाई एवं वस्त्र आदि से गोद भराई की। वर की करके गोद भराई, वर की करके गोद भराई, मेहंदी की। अगले क्रम में पुण्यशाली श्राविकाओं ने प्रभु के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया, जिसके बाद मंच संचालिका द्वारा संगठन के विषय में बताया गया और फिर श्रीमती सुशीला पाटनी जी सहित धर्म के प्रति हमेशा सजग एवं अन्य श्राविकाओं ने क्रमवार अपने विचार व्यक्त किए और फिर सम्यक विद्या ज्ञान संस्कार शिविर के पोस्टर के विमोचन कर अतिथियों का भव्य स्वागत सम्मान किया गया। समूह में नियमित सभी सदस्यों द्वारा स्तुति, पाठ, माला, जाप और प्रत्येक सदस्य द्वारा गौशालाओं के लिए नियमित दान चल रहा है। महाराज श्री जी बोलते हैं कि अगर शास्त्र का नाम भी हमको पता चल जाएगा, इतने बड़े बड़े ग्रंथ आचार्यों ने लिखे हैं, हमको पता ही नहीं है कौन से ग्रंथ है,
तो आज कम से कम 12 साल में आप कितने ग्रंथों का अध्ययन करोगे, याद न होने का कोई मतलब नहीं होते कोई बात नहीं। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। संध्या काल में भक्ति में लीन श्रावक श्राविकाओं ने उत्साह के साथ प्रभु की अलौकिक आरती कर संपूर्ण परिसर में आध्यात्म का रस घोल दिया। आरती के बाद रूपेश जैन द्वारा प्रस्तुत भजनों ने उपस्थित जैन उपासकों को भक्ति में लीन कर दिया। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर हिट का जन शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर हिट का जन शासन का आधार है। 28 मार्च 2026 के दिन भी प्रतिदिन की भांति भक्तगणों ने सर्वप्रथम प्रभु की मंगल आरती की और फिर बड़े ही भक्ति भाव के साथ विधान के अर्घ्य समर्पित कर भक्ति का आनंद लिया। इस दौरान जैन समाज का ऐतिहासिक सामूहिक चक्रवर्ती विवाह के पोस्टर का विमोचन किया गया। जन्म कल्याणक प्रसंग अनुसार सौधर्मेंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में उपस्थित हैं। तभी सिंहासन कंपायमान होने पर अचानक आश्चर्य से उठ जाने पर वह अवधि ज्ञान लगाते हैं और इसके बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं। शची इंद्राणी के पूछने पर वह अयोध्या में तीर्थंकर आदिनाथ के अवतरण की जानकारी देते हैं। इस जानकारी पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। हे सची, ध्यान पूर्वक सुनो। जिन प्रभु का अभी तक हम गर्भ कल्याणक बना रहे थे, उन प्रभु का अयोध्या नगरी में महामाता मरु देवी के कुक्षी से जन्म हो चुका है। इसी क्रम में प्रभु के जन्म होने के बाद अयोध्या नगरी में महाराज के दरबार में शहनाइयां बज रही हैं और बधाइयां गाई जा रही हैं। तभी सौधर्मेंद्र दरबार पहुंचते हैं और फिर वह शची इंद्राणी से तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद मायावी बालक को उत्पन्न कर शची इंद्राणी प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को ले आती हैं और अत्यंत अनुनय विनय करने के बाद 3 लोक के नाथ को सौधर्मेंद्र को सौंप देती हैं। सबसे अच्छे सबसे प्यारे बाबा अयोध्या वाले के एक बार आओ प्रभु जी के दर्श दिखाओ प्रभु जी के एक बार आओ प्रभु जी के दर्श दिखाओ प्रभु जी। तीर्थंकर बालक को लेकर सौधर्मेंद्र शची इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर जुलूस के रूप में पांडुक वन पहुँचते हैं। तत्पश्चात प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर सौधर्मेंद्र एवं अन्य इंद्रगणों ने 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार। कार्यक्रम के अगले क्रम में कलाकारों द्वारा नाट्य की अद्भुत प्रस्तुतियां दी जाती हैं। तत्पश्चात बालक बालिकाओं को धर्म के प्रति अग्रसर करते हुए उनके ऊपर संस्कार रोपित किए गए। वहीं पूज्य गुरुवरों ने उदाहरणों के माध्यम से भक्तों का मार्गदर्शन किया। आप अगर इसके बारे में सोचेंगे, चिंतन करेंगे, तो आचार्यों ने शरीर के बारे में ये वर्णन किया है कि इसके 9 द्वारों से निरंतर मल नित्य प्रतिदिन झरता ही 9 मल द्वार वहे घिनकारी असि देह करे किम, यारी वाली बात है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु की मंगल दीपों से आरती कर सर्व कल्याण की भावना भाई।
इसके उपरांत सौधर्मेंद्र ने प्रभु के अभिषेक की खुशी में तांडव नृत्य किया, जिसके बाद वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी प्रभु को पालना झुलाने की। जहाँ श्रावक श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की, वहीं प्रभु की बाल क्रीड़ाओं के मनोहारी प्रसंग ने उपस्थित जनों का मन मोह लिया। छुक छुक रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। चाय वाला देखे जरा जोर लगा के दूध पी के औसी में खा के हलवा खा के पूरी खा के जोर लगा के बादाम खा के। इसी अनुक्रम में बालिकाओं एवं श्राविकाओं ने भक्ति गीत पर नृत्य की प्रस्तुति देते हुए अपने मन में निहित प्रभु के प्रति समर्पण भाव को व्यक्त किया। अपनी हिंदी भाषा पर अभिमान है, जो संदेश स्वदेशी अपनाओं का दे रहे, हथकरघा और प्रतिभा स्थल जिनका वरदान है, जिनका सपना है भारत के नवनिर्माण का, और नवनिर्माण का चहुदिश परचम विद्यासागर जी के नाम का। 29 मार्च 2026 के दिन का शुभारंभ भी प्रभु की मंगल आरती करने के साथ हुआ, जिसके बाद जैन धर्मावलंबियों ने याग मंडल विधान के अर्घ्य समर्पित कर भक्ति का भरपूर आनंद लिया। इसी श्रृंखला में जैन अनुयायियों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रीफल भेंट कर उनका करुणामयी मंगल आशीष प्राप्त किया। अब भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वह करते हुए जड़ वस्तु को खरीद करते समय पहला पूछता है भाव क्या है इसका, लेकिन व्यक्ति ने सबका भाव पूछा, लेकिन अपनी भावनाओं को अभी नहीं जान पाया, क्योंकि अंतःकरण में निर्मलता प्राप्त हुए बिना भावनाओं का विकास नहीं होता। और जिसके पास भावना होती है वही व्यक्ति अपने गुणों का विकास कर सकता है, जीवन का लक्ष्य बन सकता है। कार्यक्रम में अब तब कल्याणक प्रसंगानुसार युवराज आदि कुमार द्वारा स्वीकृति प्राप्त होते ही धूमधाम से उनकी बारात निकालकर उनका विवाह संस्कार संपन्न हुआ। नगर अयोध्या में जोरों की ठुकी मुनादी है, आज आदि की शादी है, आज आदि की शादी है। सजो एरावत हाथी खुशी ना हृदय समाती, सजो एरावत हाथी खुशी ना हृदय समाती। नाचते गावे देखो, नाचते गावे देखो, अनगिनत सजे बराती, नाचते गावे देखो, अनगिनत सजे बराती। आज आदि की शादी है, आज आदि की शादी है, आदि की शादी है, आज आदि की शादी है, आज आदि की शादी है। अब समय आया युवराज आदि कुमार के राज्याभिषेक का, जिसमें सौधर्म इंद्र एवं अन्य देवताओं द्वारा पवित्र नदी सरोवरों से लाए गए जल से युवराज का अभिषेक कर उन्हें स्वर्ग से आए वस्त्र और आभूषण धारण कराए। तत्पश्चात महाराज नाभिराय ने जब आदिनाथ को राजमुकुट समर्पित कर उनका राज तिलक किया तो समूचे नगर में महाराज आदिनाथ की जय जयकार होने लगी। दीन दयाल तुम ही हो जग पूज प्रभु, विषभ देव जगपाल। तत्पश्चात कल्प वृक्षों के समाप्त होने पर महाराज ने प्रजाजनों को असीम मसीह कृषि आदि षटकर्मों का ज्ञान प्रदान किया। कल्प वृक्षों के सामने हम खड़े रहते हैं,
हमें समझ नहीं आता हम उनसे क्या मांगे क्या नहीं मांगे। कुछ भी मांगे कुछ मिलता नहीं है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जीवन का राग सुनाते हैं, होश दूर हो गए, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं। धा पा मा गा रे सा। हाँ, इस तरह से आरोह अवरोह में पंचम स्वर के द्वारा अब आपकी ताल बनेंगे। प्रथम ताल की मुद्रा बना करके आप हलन चलन करोगे तो पहली ताल का। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र द्वारा भेजी गई नीलांजना की नृत्य के दौरान हुई मृत्यु को देख महाराज द्वारा वैराग्य को अंगीकार करने पर आकाश मार्ग से आए लौकांतिक देवों ने उनके इस निर्णय की अनुमोदना की, जिसके बाद महाराज ने अपने पुत्र भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंप उनका राज तिलक किया। ये कर्म विजय सुभट संसार की अनेक विषमताएं ही आत्मा में भट है, अनेक अमर करने की क्षमता आप में ही है। आप महान सुभट हैं, आपकी क्षमता प्रशंसील है। अयोध्या के नए महाराज भरतेश्वर की जय हो, महाराज भरतेश्वर की जय हो, मदनपुर नरेश महाराज बाहुबली की, महाराज बाहुबली की जय हो। राज तिलक के उपरांत महाराज वनगमन को तत्पर होते हैं, जिसे देख उनके माता पिता भावुक हो जाते हैं। इधर पालकी उठाने को लेकर देवों एवं मानवों में हुए विवाद का पूज्य गुरुदेव द्वारा निवारण करने के पश्चात सर्वप्रथम मानव एवं बाद में देव पालकी को लेकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। और जब देखा क्यों मानने को तैयार नहीं है, जाने का मन बना चुके हैं, तो माता के मुख से करुण स्वर में आशीष वचन निकलते हैं। अगली कड़ी में जहां पूज्य गुरुदेव ने विधि पूर्वक वैराग्य की ओर चले महाराज को दीक्षा संस्कार प्रदान किए, तो वहीं समिति पदाधिकारियों द्वारा विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान किया गया। इसी दौरान गुरुवर के संघस्थ मुनिराजों ने अन्य प्रतिमाओं में भी दीक्षा संस्कार रोपित किए। संध्या बेला में जिनेंद्र भक्तों ने झूमते थिरकते हुए श्रद्धा भाव से प्रभु की मंगल आरती कर भक्ति का आनंद लिया। तब कल्याणक की समापन बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जहां कलाकारों ने नाट्य प्रस्तुति से उपस्थित जनसमूह का मार्गदर्शन किया। चेहरे पर मलिनता, आखिर कौन सी ऐसी बात है जो हम नहीं समझ पाए? जिस माँ के 2 बेटे हो और एक बेटा भी उसके आंचल में इस समय पर नहीं हो, उस पर क्या बीतती होगी? अब राजा निर्णय क्या लेंगे कि दोनों को आधा आधा राज्य देंगे या किसी एक को राजा बनाएंगे। उस कन्या से मेरा विवाह होगा। मैं पूर्व में भी आपसे कह चुका हूं, उससे विवाह होगा तो मेरा ही होगा। कि हमारे महलों पर एक सुंदर चांद को इन्होंने देखा है। अरे दिन में चांद दिखाई नहीं देता, दिन में सूरज दिखाई देता है। कि ये कन्या तुम दोनों की बहन लगती है। वाह महाराज वाह, राजा हो तो आपके जैसा। 2 भाइयों में झगड़ा क्या हुआ, एक अन्यत्र कन्या को आपने हमारी बहन बना दिया। हम भली भांति जानते हैं, हम दोनों भाइयों के अलावा ना हमारा तीसरा कोई भाई है और ना हमारी कोई बहन है। कार्यक्रम के अगले दिन यानी 30 मार्च 2026 के दिन का शुभारंभ भी प्रतिदिन की भांति प्रभु आराधना के साथ हुआ, जहां प्रभु भक्ति में लीन श्रावक श्राविकाओं ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ प्रभु की मंगल आरती की। आरती के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान की पूजा अर्चना करते हुए अर्घ्य समर्पित किए।
आयुष बतावरे। ओम ह्रीं श्रीनारायण सिद्धाचार्य उपाध्याय प्रसादो जी धर्म रागम जिनके लैंडव देवी महामोक्ष फल प्राप्त। अब समय आया जिसका सभी को काफी समय से इंतजार था। जी हाँ, महामुनिराज को आहार कराने का। इस पुनीत क्षण में पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने महामुनिराज का पड़गाहन कर उन्हें आहार कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। गाहन को आए हैं, ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। अगली कड़ी में पुण्यवान भक्तगणों ने प्रभु के समवशरण का उद्घाटन कर आरती करने के साथ ही पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट किए। इसी क्रम में तीनों लोक से देव, पशु, पक्षी, दानव, मानव आदि से अपने कल्याण के लिए प्रभु के समवशरण में पधारे, जहां गणधर के रूप में विराजमान गुरुवरों की दिव्य ध्वनि खिरने के बाद उन्होंने श्रद्धालुओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया। उसके ऊपर कभी आप किसी अपने घर पर सोने की गिन्नी को रख के देख लेना, कीचड़ में रख देना, लेकिन कभी उस कीचड़ पर पड़ी हुई वो सोने की गिन्नी पर कभी उसका प्रभाव नहीं पड़ता। आचार्य कुंद देव कहते हैं कि भगवान की वचन की महिमा गाते हुए कहते हैं कि जिन वचन रूपी औषधि को विषय सुख का विरेचन करने वाला एक अमृतमय एक वस्तु मानी गई है। अब आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित पुस्तिका का विमोचन कर उनके आदर्शों और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। ज्ञान भरा उस पुस्तक का भव्य विमोचन भाव। मम्मी की बहुत बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वो इस मंदिर को देखें। उनने हमें कहा था, इसलिए हम इससे जुड़े थे और इसके साथ में आए थे। उनका सपना पूरा करने के लिए हम इससे जुड़े रहे और आगे बढ़ते रहे। डॉक्टर अंकल और आंटी की मेहनत आज सफल हो गई। उनकी बहुत याद आएगी, उनको मिस करते हैं हम। उनकी सारी बेटियां उन्हें मिस करती हैं। हमें ये मन में बिठा के रखना चाहिए कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा तभी सब कार्य संपन्न होंगे। देव शास्त्र और गुरु की भक्ति के बाद हमारे बुजुर्गों का ही नंबर है। और इस यहाँ के जो पंच कल्याणक हुआ उसमें हम अपनी दोनों देवरानी के लिए हमें एक लाइन याद आ रही, इंदु प्रभात जी। वास्तव में इन दोनों ने बहुत मेहनत की। आप लोगों में धर्म के जिस प्रकार के बीजांकुर आपकी वजह से हम लोगों में हुआ है, उसका शब्दों में बखान करना संभव नहीं है। और हम लोगों ने छोटे से एक चैत्यालय से प्रारंभ किया। वो चैत्यालय के लिए भी सहजता से कि आप लोग करो, आपको जो जिस तरह की आवश्यकता है पूरा का पूरा हर चीज़ उपलब्ध कराई। हम लोग गए श्रीमान प्रभात जी के पास, उनसे पूछा कि हम एक चैत्यालय स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि जो फ्लैट चाहिए आपको ले लो, आपको पाठशाला चलानी है 2 फ्लैट चाहिए 2 ले लो, जो कुछ करना है करो, लेकिन धर्म से जितने से अधिक लोगों को जोड़ सकते हो उनको जोड़ो। और मंदिर में ऐसा होना चाहिए कि सभी लोग आएँ, पाठशाला चले, विद्वान रहें, ऐसी धर्म की प्रभावना हो इस मंदिर से जिसकी शब्दों में बखान ना किया जा सके। तो वो हमने ऑलरेडी देखना स्टार्ट कर दिया है कि किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं। कांजूरमार्ग की छोटी समाज में इतना विशाल जन समुदाय उमड़ा पंच कल्याणक में, ये बहुत ही बड़ी बात है। मुंबई महानगर में जहाँ पे मंदिर बहुत छोटे छोटे देखने को मिलते थे, हमारे पास में जितने भी मंदिर हैं 100 लोग बैठ जाएं तो मंदिर में जगह थोड़ी कम पड़ती है। यहाँ मंदिर में पहला मुंबई का पाषाण से निर्मित मंदिर कांजूरमार्ग को मिला, एक सोसाइटी के अंदर मिला जहाँ पे आप चाहें तो वहीं पे रहें और वहीं पे भगवान की भक्ति करें। ऐसी सोसाइटी जहाँ पे शुद्ध जल के लिए कुआं, कोई भी मुनिराज आए तो मुनिराज के लिए पूरी व्यवस्था। भारत के कोई भी महानगर में चले जाओ ऐसी व्यवस्था मिलना संभव नहीं है। तो ऐसी विशाल सोच रख के जिस तरह से ये मंदिर का निर्माण इस परिवार ने कराया, उसकी कृतज्ञता पूरे समाज की तरफ से बार बार। 24 है लेकिन चुन चुन कर मोती निकाले हमारे पास। 16 में व्यवस्था नहीं बन रही थी, सम्यक खुद ही कपड़े चेंज करके गया
और खुद सोले में लोगों को सर्व किया है, व्रतियों को, दीदी को, भैया जी लोगों को। और उसने सिर्फ इतना ही कहा, आप मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, आधारी दीदी जी, भैया जी लोगों को खाना खिलाया। उसके लिए जोरदार तालियां। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी दोनों राहुल भैया को जो अभी स्टेज पे नहीं है। और हमारे पंच कल्याणक का 5वां दिन खत्म होता है यहीं पे इनकी सेवाओं के साथ। एक विशेष बात रही कि अगर धर्म के प्रति आपके मन में आस्था हो तो आप छोटा पद बड़ा पद नहीं देखते, पूरा समर्पण से काम करते हैं। ऐसे काम इन्होंने समर्पण से किया। ये इतना फर्क होता है कि अगर हम अपने धर्म के लोगों के साथ मिलकर पंच कल्याणक करें तो कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि उन्हें सब पता है कि पंच कल्याणक क्या है, उसमें कहाँ आस्था जुड़ी है, महाराज जी की तरफ कैसा देखना चाहिए, उनकी व्यवस्था कैसे करनी चाहिए। ऐसे ये धर्म सारथी के दिगंबर जैन मंडल जिन्होंने इसकी सेवा इस पंच कल्याणक के दिए हमें दी है और पूरे समर्पण से इस पंच कल्याणक के लिए सेवा दी। ऐसे शांतिवीर सेवा दल के, शांति विद्या सेवा दल, जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का। संध्या काल में भक्ति से सुवासित वातावरण में श्रावक श्राविकाओं ने अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ प्रभु की मंगल आरती की। आरती के बाद धर्म के प्रति सदैव समर्पित एवं संत महात्माओं की सेवा हेतु हमेशा तत्पर रहने वाले पुण्यवान भक्तगणों की अनुमोदना कर उनका स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान भक्तों ने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के प्रति अपनी गहन निष्ठा को शब्दों का रूप दिया। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन। 2012 में आचार्य श्री का आहार पड़गान हम लोगों ने किया, दादर वालों ने। गुरुदेव की कृपा रही हम पर। आचार्य भगवत ने जो हमें दिया वो दुनिया में अडानी अंबानी के पास नहीं, जो चंद्रसेन जैन के पास है। दोस्तों इतनी दुबली पतली काया और मेहनत तो क्या कहें सच में। और हमारे सारे समाजों का, बाजू से भांडुप समाज, वासी समाज, सभी का बहुत बहुत। और आज हम लोग मिच्छामी दुक्कड़म करना चाहते हैं कि हमारे परिवार से कुछ गलती हुई हो, कोई किसी व्यवस्था में किसी के दिल को दुख पहुंचा हो, तो हम बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। इसी श्रृंखला में आयोजक पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों सहित कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाने वाले प्रभु भक्तों का सम्मान कर उनका बहुमान किया, जिसके बाद कलाकारों ने नाट्य की भव्य प्रस्तुति दी। हमारे दादाजी के पास 10-10 बीघा जमीन थी। कितनी बीघा? 10-10 बीघा। नापने जाओ तो यूं चलते जाओ और वो छोर तक जाओगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। राजपुताना री रग 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 बस मारो खून। मारा मामा महाराज हीरा सिंह जी, उनका नाम सुनते ही लोग झुक जावे हैं। देखो मामा जी, लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इससे हमें क्या। लेकिन आप बताओ, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो आप? अरे छोटू, ये मुस्कुराहट नहीं, ये मेरी नेचुरल खूबसूरती है। भिखारी मैं हूँ भीलों का राजा, मेरे स्वामी भीलों के राजा। जब ये जंगल जाते हैं शोर मच जाता है। देखो देखो स्वामी, वो देखो किसी हिरन की नजरें सामने से दिखाई दे रही हैं। देखो कागा पक्षी को नहीं खाऊंगा, कागा पक्षी को नहीं खाऊंगा, कागा पक्षी को नहीं खाऊंगा। तो आई मालनिया रोटी ना लाई है, सामने को आई मालनिया रोटी ना लाई। 31 मार्च 2026 के दिन भी सर्वप्रथम भक्तगणों ने प्रभु की मंगल आरती की, जिसके बाद मोक्ष कल्याणक प्रसंगानुसार महामुनि ध्यान मुद्रा में लीन हैं। तभी अचानक एक अद्भुत ध्वनि के साथ उनका शरीर अनंत लोक को गमन कर जाता है। मोक्ष गए भगवान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। मोक्ष गए भगवान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। हमें खुशी है तुम्हें खुशी है, हमें खुशी है तुम्हें खुशी है। घरे घरे मंगलाचार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। मोक्ष गए भगवान,
जय जयकार जय जयकार जय जयकार। तदुपरांत स्वर्ग से आए अग्नि कुमार देवों ने विधि पूर्वक प्रभु के नख एवं केशों का अग्नि संस्कार पूर्ण करती हैं। इसी श्रृंखला में श्रावक श्राविकाओं ने विधान की पूजा अर्चना करते हुए अर्घ्य समर्पित कर मंगल भावना भाई। अब जैन अनुयायियों को परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज के वचनामृत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जैसे जैसे तत्व का ज्ञान होता है वैसे वैसे व्यक्ति आत्मा से प्रभावित हो जाता है और वही जीव अपने जीवन का लक्ष्य बना के अंतिम मोक्ष को प्राप्त कर देता है। और वही हमने दृश्य अभी देखा, क्योंकि कल तक भगवान सामने दिख रहे थे, आज वो अब नहीं दिख पाए। उसका यही कारण है कि अंतिम संस्कार जो, क्योंकि मृत्यु भी होती है और निर्वाण भी होता है, बहुत अंतर होता है। तदुपरांत श्रद्धालुओं द्वारा प्रभु की प्रतिमाओं को पालकी एवं वाहनों में विराजमान कर निकाली गई शोभा यात्रा के मंदिर जी पहुंचने के पश्चात श्रद्धालुओं ने गुरुवर सत्संग के सानिध्य में प्रभु की प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को मंदिर जी में विराजमान किया, जिसके बाद पुण्यवान भक्तों ने विधि पूर्वक कलशारोहण एवं ध्वजारोहण पूर्ण किया। बड़ा ही पावन बना जिनालय, देख के जन जन हर्षाया। शिखर पे पावन कलश स्थापन का पावन है पल आया। बड़ा ही पावन बना जिना। भक्ति से सुवासित वातावरण में श्रावक श्राविकाओं ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां अर्पित कर विश्व कल्याण की मंगल भावना भाई। ओम रूपाठ्येभ्यः स्वाहा, ओम सरसादेभ्यः स्वाहा, ओम नीलकंठेभ्यः स्वाहा, ओम नीलाग्निभ्यः स्वाहा, ओम नीलकंठेभ्यः स्वाहा, ओम नीलचैतन्येभ्यः स्वाहा, ओम सम्यक् दर्शनाय स्वाहा, ओम सम्यक् ज्ञानाय स्वाहा, ओम सम्यक् चारित्राय स्वाहा, ओम अव्यवधाय नमः।